हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति की जिसके बारे में आपने शायद सुना तो होगा, परंतु उनके बारे में आप शायद न जानते हो। आज चीन भले ही कुंफू कला में महारत हासिल कर चुका है, लेकिन उसे ये कला सिखाने वाला एक भारतीय था जिसका नाम था बोधि धर्म। उन्हें बोधि धर्मन भी कहा जाता है। ये दक्षिण के कांचीपुरम के राजा सुगंध के तीसरे पुत्र थे। इन्होंने अपनी चीन यात्रा समुद्री मार्ग से की। वे चीन के दक्षिणी समुद्री तट केंटन बंदरगाह पर उतरे। मात्र 22 वर्ष की उम्र में बोधि धर्मन को मोक्ष की प्रथम अवस्था प्राप्त हुई, जिसके पश्चात उन्हें बौद्ध धर्म के विस्तार की प्रेरणा मिली तथा उन्होंने चीन, कोरिया, जापान जैसे देशों का भ्रमण किया तथा वहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर अनेक लोगों को बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया। वाह, क्या बात है! इससे पता चलता है कि भारतीय लोग हर जगह अपना नाम रोशन करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि वह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चीन गए थे, जहां उन्होंने कई लोगों को अपना शिष्य बनाया और उन्हें प्राचीन युद्ध कला कलरी पट्टू सिखाया। बाद में इसी कलरी पट्टू को स्थानीय भाषा में कुछ लोगों के द्वारा बदलाव किए जाने के बाद कुंफू नाम दिया गया। बोधि धर्मन एक अर्ध पौराणिक बौद्ध भिक्षु थे जो 5वीं या 6ठी शताब्दी के दौरान रहते थे। उन्हें पारंपरिक रूप से चीन में चान बौद्ध धर्म के ट्रांसमीटर के रूप में श्रेय दिया जाता है और इसे इसके पहले चीनी कुलपति के रूप में माना जाता है। चीनी किंवदंती के अनुसार उन्होंने शाओलिन मठ के भिक्षुओं का शारीरिक परीक्षण भी शुरू किया, जिससे शाओलिन कुंफू का निर्माण हुआ। जापान में उन्हें दारुमा के नाम से जाना जाता है। उनके नाम का अर्थ संस्कृत में जागृति का धर्म बोधि है। बोधि धर्मन धर्मों के अनुवाद और शाओलिन मंदिर में होने वाले संस्कृत अनुवाद से असहमत थे। शासक या सम्राट के बातों से असहमत होने के कारण उन्हें मंदिर के प्रांगण में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। अपनी योग्यता को साबित करने के लिए बोधि धर्मन पास की दीवार के सामने एक गुफा में 9 साल तक ध्यान लगाया। कुछ कहानियां बताती हैं कि उन्होंने सचमुच गुफा की दीवारों में अपनी तेज आँखों की शक्ति से छेद कर दिया था और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ध्यान करते समय सूर्य ने सीधे चट्टान को जला दिया। धीरे धीरे उनके परिश्रम को देखते हुए मंदिर के अन्य भिक्षु उनके लिए खाना पानी लाने लगे और धीरे धीरे उनके बीच एक सकारात्मक रिश्ता बन गया। साथ ही सभी बोधि धर्मन के विचारों से प्रभावित होने लगे और उनसे प्रशिक्षण लेने लगे। एक शाम जब बोधि धर्मन भोजन कर रहे थे तो उनके भोजन में जहर मिला दिया गया, परंतु इस बात का पता जब बोधि धर्मन को चला तो उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? तो गांव वालों ने कहा कि इस गांव को संकट से बचाने के लिए बोधि धर्मन तुम्हें यहाँ रुकना ही होगा, फिर चाहे तुम जिंदा रहो या फिर मुर्दा, क्योंकि ज्योतिषियों ने कहा है कि यदि तुम्हारे शरीर को यहाँ दफना दिया जाए तो गांव के सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। इसलिए उस संकट से बचने के लिए हमने आपके खाने में जहर मिला दिया। ये सुनकर बोधि धर्मन ने कहा, अच्छा ऐसा है तो आज से इस गांव का संकट हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। और उन्होंने बड़े ही चाव से जहर युक्त भोजन ग्रहण कर लिया और इस तरह बोधि धर्मन की मृत्यु उन्हीं के शिष्यों द्वारा भोजन में जहर डालने से हुई। तो देखा दोस्तों, थी ना ये एक इंटरेस्टिंग कहानी। अगर आपको बोधि धर्मन के बारे में पहले से पता था तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल TNT को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।